फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और आपका जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज 8 मार्च वुमेन्स डे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप लोग आज का दिन हम लेडीज पर समर्पित करते हैं और हमें बहुत बड़े सरप्राइज देते हैं और हमारे लिए बोलते हैं। पर क्या मैं आपसे कहना चाहूंगी, इतना प्यार और इतनी इज्जत बस आज के दिन के लिए काफी है। वैसे एक बार मैंने सुना, एक एक पति ने अपनी पत्नी के लिए वुमेन्स डे पर बहुत बड़ा सरप्राइज रखा, बहुत गिफ्ट्स भी दिए, कुछ उसके फ्रेंड्स भी आए थे। उन्होंने पार्टी में बहुत एंजॉय किया और सुबह जब उठने में लेट हुआ तो वो पति ने गुस्से में आकर चिल्लाकर अपनी पत्नी से बहुत ऊंची आवाज से बात की और उसने गुस्से में उसे एक दो अजीब वर्ड्स भी कहे। क्या ये बात सही है? वैसे आपको जन्म लेना हो तो माँ चाहिए, राखी बांधना हो तो बहन चाहिए, लाड लड़वाना हो तो दादी चाहिए, कहानी सुननी हो तो नानी चाहिए, मिठाई खानी है तो मामी चाहिए, जीत पूरी करानी है तो मासी चाहिए। हर रिश्ता हम औरतों से पूरा होता है और हम उसे पूरा भी करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब सम्मान की बात आती है तब आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? हम औरतें दिन भर घर में काम करें पर हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं, पर आप अगर 1 घंटा भी बाहर से काम करके आए तो आपके काम की वैल्यू ही वैल्यू है। वे पुरुष रिश्ते में कंपैरिजन नहीं कर, हमारे औरतों के मन में हमेशा से ही आते हैं और हम लोग का आंसर एडजस्टमेंट और समझौता बस यही है। लोग बस ऐसा ही मानते हैं कि औरतें सिर्फ घर का ही काम करे और अगर औरत सब कुछ सह लेती है, एडजस्ट करती है, चुपचाप बैठकर अपने काम करती है, तब तक तो वो बहुत अच्छी रहती है और आप सब उसकी वाहवाह भी करते हैं। पर अगर उसने कभी आपके लिए आवाज उठाई या अपने बच्चों के लिए आवाज उठाई तो आप ताने मारने लगते हैं। अच्छी माँ तो बनी पर बहू नहीं बन पाई, आप एक अच्छी बहू तो बनी पर बेटी नहीं बन पाई, आप अच्छी सास तो बनी पर बहू नहीं बन पाई और कभी कभी तो कहते हैं आप एक अच्छी औरत ही नहीं है। क्या ये बात सही है हमारे देश के लिए? मैं आप सब लेडीज से पूछना चाहूंगी, पर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये समाज या देश या ये पुरुष वर्ग? नहीं, इन सब के लिए जिम्मेदार है सिर्फ हम, क्योंकि हम खुद को सम्मान नहीं देते हैं, हम खुद की इज्जत नहीं करते हैं, हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं और हमने हमारे सुख दुख का रिमोट इन लोगों के हाथ में दिया है। मतलब अगर ये लोग हमें ताना मारे तो हम दुखी हो जाते हैं और ये लोग हमें ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज दे दे तो हम खुश हो जाते हैं। इसीलिए आज हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं और अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें सबसे पहले हमारे हर रिश्ते का सम्मान करना पड़ेगा। हर माँ को माँ का सम्मान करना पड़ेगा, हर बहू को हर बहू का सम्मान करना पड़ेगा, हर बेटी को बेटी तरह समझना पड़ेगा और उसका सम्मान करना पड़ेगा, हर रिश्ते का सम्मान करना पड़ेगा। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खुद के लिए आवाज उठा सकते हैं। वैसे मैं आप सभी लेडीज से पूछना चाहूंगी, आज वुमेन्स डे पर कितनी लेडीज ने अपनी खुद की पीठ थपथपाई और कहा हैप्पी वुमेन्स डे? कोई और करे या ना करे, सबसे पहले हमें करना चाहिए हमारे खुद के लिए, क्योंकि बेटी से बहू तक का सफर सिर्फ हमें पता है, हमने वो कैसे तय किया है, और बहू से माँ तक का सफर और अब माँ से एक डॉक्टर का सफर, एक टीचर का सफर, एक घरेलू औरत का सफर और हाउसवाइफ का सफर सिर्फ हमें ही पता है। इस सफर में कितनी मुश्किलें आई है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमने ये करके दिखाया, मतलब हम बहुत स्ट्रांग है और हम सब कुछ कर सकते हैं। इस बात के लिए हमें खुद को हमारी पीठ थपथपानी चाहिए और हमें कहना चाहिए द वर्ल्ड्स बेस्ट वुमन। वैसे कुछ महिलाएं लाइफ में इंडिपेंडेंट होती हैं
वो खुद के खर्चे खुद उठाती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। पर इंडिपेंडेंट होना मतलब सिर्फ खुद के खर्चे खुद उठाना नहीं होता है। इंडिपेंडेंट होना मतलब हमें हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के लिए सही गलत क्या है ये समझ होना, मतलब हमें हमारे डिसीजन खुद लेते आने को होना। और अगर हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर भटक जाए तो हिम्मत से और पेशेंस से हमें उन्हें दिखाने की सोच और हिम्मत दोनों होना, उसे ही इंडिपेंडेंट कहते हैं। पर कुछ औरतें ये नहीं कर पाती, वो डिसीजन नहीं ले पाती कि उन्हें उनका परिवार हक नहीं देता है। बात तो ऐसे है कि वो ये हक ले ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर डर रहता है। और दूसरा रीजन गलत लोगों की सलाह। डर बहुत अलग अलग प्रकार का डर होता है, जैसे अनजाना डर, किसी को खोने का डर, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर, और सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे या मेरा नाम खराब हो जाएगा। पर मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप कब तक इससे डरेंगे? बुरा होने के लिए कब तक डरते रहेंगे? और आप जब तक डरते रहेंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं, तो फिर आपको इस समझौता नाम के वर्ड को अपने आप पर थोपना पड़ेगा, और फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात लोगों के गलत सवालों की, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको सही सलाह दे सके। आपको सही सलाह देने वाला इंसान आपके अंदर है, क्योंकि उसे पता है आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इसीलिए सलाह सिर्फ खुद से ही लेना चाहिए। कम्युनिकेशन करने में कोई हरकत नहीं, पर सलाह तो सिर्फ खुद से ही लेना चाहिए ना, आप जरूर कामयाब होगे। बात इंडिपेंडेंट बनने की है, तो उसके लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और वैसे रही बात डर की, तो एक बार डर निकाल कर तो देखो, कुछ कर तो देखो। कुछ नहीं कहेगा परिवार और कुछ नहीं कहेगा पति, क्योंकि आपके पति भी चाहते हैं आपकी तारीफ पूरी दुनिया करे, क्योंकि आप तारीफ कर करके वो भी तो थक चुके हैं। पति का तारीफ कर कर थकना ये तो बस एक छोटा सा चुटकुला है। वैसे पतियों से तारीफ करना तो हम लेडीज का पहला हक है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं आप औरतें नॉन स्टॉप बोलती हैं और आप झगड़े भी बहुत अनोखे करती हैं। सही कहते हैं वो लोग कि हम हमारी एनर्जी सही जगह पर नहीं, गलत जगह पर लगाते हैं। वैसे एक सीक्रेट बात कहूँ, मेरे पति भी मुझे हमेशा यही कहते हैं, आप बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते हैं। और वो मुझे कहते हैं आप दिन में से सिर्फ 2 या 50 वर्ड्स बोला करो, पर मेरे से तो ये होता ही नहीं। इसीलिए मैंने मेरी एनर्जी यूट्यूब पर लगा दी। और अब मुझे मेरे पति कहते हैं बोलने की प्रैक्टिस करो। है ना मजेदार बात? रही बात झगड़े की, तो झगड़ा तो हमें सिर्फ अपने आप से करना चाहिए, हमारी गलत आदतों से करना चाहिए, हमारी कमजोरियों से करना चाहिए और हमारी मजबूरियों से करना चाहिए। क्योंकि झगड़ा अगर खुद से करेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और लोगों से करेंगे तो दुश्मन बढ़ाएंगे। इसीलिए हमें झगड़ा सिर्फ खुद से करना चाहिए। हाँ, अगर कभी बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, पानी सिर के ऊपर हो जाए, तो एक बार झगड़ा कर ही लेना चाहिए। आपका मन भी हल्का हो जाएगा और पेट में की गुदगुदी भी कम हो जाएगी। कुछ औरतें कहती हैं हम अगर आगे बढ़ना भी चाहते हैं पर कुछ करना भी चाहते हैं, पर लोग हमें ताने मारते हैं, कहते हैं क्या ही कर लोगी तुम आगे बढ़कर, क्या ही कर लोगी सीख कर, और सिर्फ ये क्लास वो क्लास तो करते हैं पर कुछ करते तो नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, जिसे जो बोलना है वो बोलने दो, उनका बोलना उनका काम है। हमें सिर्फ हमारे काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर लोग ज्यादा ही बोले, आप डिमोटिवेट हो जाए, तो मेरे पाप के लिए कुछ मंत्र हैं। पहला मंत्र हमेशा ध्यान रखना, ओम इग्नोराय नमः। और भी कुछ ज्यादा हो जाए तो दूसरा मंत्र
घोर इग्नोराय नमः। और शीत से अगर पानी ज्यादा हो जाए तो तीसरा मंत्र ओनली इग्नोराय नमः। मुझे भी इस मंत्र का बहुत फायदा हुआ है, आपको भी बहुत होगा। मुझे भी किसी ने दिया था, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। आप भी लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को फिर एक बार वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।